प्रयागराज में इस महीने शुरू हो रहे महाकुंभ में मुसलमानों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की कुछ संगठनों ने मांग की है। इस बीच मुस्लिम धर्मगुरु इसमें मुस्लिम समुदाय की भागीदारी को लेकर एकमत नहीं है। संभवतः महाकुंभ के आयोजन के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब इसे लेकर मुसलमान भी चर्चा के केंद्र में बन गए हैं। मुसलमानों को महाकुंभ में नहीं जाने की सलाह देकर सुर्खियों में आए ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी ने 3 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र में आशंका जताई थी कि महाकुंभ में सैकड़ों मुसलमानों का धर्मांतरण कराए जाने की योजना है। इससे सरकार ऐसे मंसूबों को नाकाम करने के लिए कदम उठाए। हालांकि रिजवी ने पिछले साल नवंबर में अखाड़ा परिषद द्वारा महाकुंभ में मुसलमानों का प्रवेश प्रतिबंधित करने की मांग का विरोध करते हुए कहा था कि यह मांग अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। हालांकि अब मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने दूसरा नजरिया रखा है। रिजवी ने कहा था कि उन्हें विश्वस्त सूत्रों से महाकुंभ में मुसलमान का धर्मांतरण करने की तैयारी की सूचना मिली थी, लिहाजा एक जागरूक नागरिक होने के तौर पर उन्होंने मुख्यमंत्री को इस आशंका से अवगत कराया है। मुसलमानों को महाकुंभ में नहीं जाने की अपनी सलाह को सही ठहराते हुए रिजवी ने कहा, अखाड़ा परिषद और नागा सन्यासियों ने बैठक करके मुसलमानों पर महाकुंभ में दुकान लगाने पर पाबंदी लगाने की बात कही थी, इसलिए हमने मुसलमानों को किसी परेशानी से बचने के लिए महाकुंभ में नहीं जाने की सलाह दी है। जमीयत उलेमाए हिंद की उत्तर प्रदेश इकाई के कानूनी सलाहकार मौलाना काब रिजवी ने कहा कि शायद ऐसा पहली बार है जब महाकुंभ के आयोजन से पहले मुसलमान चर्चा के केंद्र में है। रशीदी ने कहा, ऐसी बातें करना संविधान में दिए गए अधिकारों का हनन है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में ही पूरी दुनिया में जाना जाता है। लिहाजा महाकुंभ में मुसलमान को प्रतिबंधित करने की बात करना संविधान की आत्मा को कुचलने जैसा है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने कहा, अगर कोई मुसलमान अपने ज्ञानवर्धन के लिए महाकुंभ में जाता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। इस्लाम मजहब इतना हल्का और कमजोर नहीं है कि कहीं पर जाकर खड़े होने या कोई मेला देखने या किसी मजहबी इबादतगाह को देखने से वह खतरे में पड़ जाए। महाकुंभ में मुसलमानों का धर्मांतरण कराए जाने की मौलाना रिजवी की आशंका के बारे में पूछे जाने पर अब्बास ने कहा, अगर किसी की धार्मिक आस्था की नींव मजबूत है तो कोई भी व्यक्ति उसका धर्मांतरण नहीं कर सकता। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने हाल ही में कहा था कि इस बार कुंभ में आधार कार्ड के आधार पर ही प्रवेश दिया जाएगा, ताकि कोई गैर सनातनी मेला क्षेत्र में दाखिल ना होने पाए। बाबा बागेश्वर धाम की पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी महाकुंभ में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। उत्तर प्रदेश हज कमेटी के अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व अल्पसंख्यक राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने कहा, आपने देखा होगा कि मोहन भागवत जी का बयान आया था। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग विवाद खड़ा करके नेता बनना चाहते हैं। इस तरह के कुछ लोग हर जगह होते हैं। 4 भाई है तो चारों का मिजाज एक तरह का नहीं होता, इसे कोई भी नहीं रोक सकता है, यह हमेशा से होता रहा है। मैं अनेक बार कुंभ में गया हूँ और अनेक मुसलमान कुंभ में जाते हैं। मुस्लिम समाज के अनेक लोग महाकुंभ की व्यवस्था में लगते हैं। मुसलमानों को महाकुंभ से बाहर रखने की मांग करना सनातनी संस्कार नहीं है। मुसलमानों के कुंभ में आने पर पाबंदी लगने की मांग करने वालों को यह सोचना पड़ेगा। आपको बता दें कि एक तरफ तो मुस्लिम धर्म गुरु मंदिरों का विरोध कर रहे हैं, जगह जगह जो मंदिर खुदाई में मिल रहे हैं या कहीं पर पहले मंदिर था तो वहां पर सर्वे हो रहा है, उनका विरोध करते हैं, और दूसरी तरफ महाकुंभ में जाने के लिए या फिर महाकुंभ के विषय में इस प्रकार के कंट्रोवर्शियल बयान देते हैं। वहीं इस पर सपा नेता ने अपना एक अलग ही बयान दे दिया। आपको बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ मेले में मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी का मामला इस समय गरमाया हुआ है। साधु संतों, बागेश्वर धाम, धीरेन्द्र शास्त्री और अन्य हिंदू संगठनों ने इस मेले में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगाने का समर्थन किया है, लेकिन इसमें मुस्लिम संगठन और नेता भड़क गए हैं। सपा सांसद जिया उर रहमान वर्क ने कुंभ में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन को लेकर सरकार को सीधे धमकी ही दे दी है। हालांकि कुछ विद्वानों ने कहा कि जब मक्का मदीना में हज यात्रा के दौरान हिंदू या अन्य धर्म के लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध खुद सऊदी अरब की सरकार लगाती है, तो हिंदुओं के इस बड़े और पवित्र आयोजन में मुस्लिमों को दूरी बनानी चाहिए। इससे पहले वर्क ने कहा कि कुंभ में मुस्लिमों को एंट्री पर पाबंदी की नई परंपरा के जवाब में मुसलमान भी इस्लामिक स्थलों जैसे मस्जिदों, ईदगाहों और अन्य स्थानों पर हिंदुओं की एंट्री बैन कर सकते हैं। कुंभ में मुस्लिमों की एंट्री बंद करने की नई परंपरा से सरकार संविधान की हत्या कर रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार की खामोशी से जाहिर है कि वो इस तरह के मामलों को बढ़ावा दे रहे हैं। वर्क ने कहा कि बीजेपी सरकार में अपराधी बेखौफ है। सीएम योगी सांसद और जनप्रतिनिधियों की
को भी धमकी मिल रही है। कानून व्यवस्था के मामले में बीजेपी सरकार पूरी तरह से नाकाम है। जनप्रतिनिधियों और जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। आपको बता दें कि बर्क ने कहा कि मुसलमान भी यदि इस्लामिक धार्मिक स्थलों जैसे मस्जिदों, ईदगाहों या अन्य स्थलों पर हिंदुओं की एंट्री बैन कर देंगे तो उससे क्या होगा? इससे मुस्लिमों का ही नुकसान होगा और इससे हिंदुओं को फायदा होगा, क्योंकि हिंदू संगठन और हिंदू धर्मगुरु हिंदुओं को पहले से ही चेतावनी देते रहते हैं और उन्हें इसके विषय में जागरूक करते रहते हैं कि वो मुस्लिमों के धर्म स्थलों पर ना जाए। तो ऐसे में यदि बर्क की सलाह मानते हुए मुस्लिम धर्म गुरु या फिर मस्जिद और दरगाहों की जो प्रबंधन कमेटीज हैं, अगर वो हिंदुओं की एंट्री पर बैन लगा देती हैं तो इससे हिंदुओं को फायदा ही होगा।